दोस्तों, आपका अंकिता जी के जीएस में स्वागत है। आज हम लोग स्किनर से संबंधित स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे और पहले हम लोग स्किनर का परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए इसे जानते हैं। स्किनर का पूरा नाम क्या है? तो बीएफ स्किनर है, बहुर्स फ्रेडरिक स्किनर। जन्म 1904 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। इनका क्षेत्र जो है मनोविज्ञान है, व्यवहारवादी सिद्धांत इन्होंने दिया है। स्किनर का मानना था कि इंसान का व्यवहार उसके परिणाम से बनता और बदलता है। इंसान का व्यवहार जो है उसके परिणाम से बनता और बदलता है, यानी हम वही काम बार बार करते हैं जिससे हमें फ़ायदा मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। स्किनर का सिद्धांत जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इस सिद्धांत को प्रयोगात्मक अधिगम लर्निंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस भी कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो हम कोई काम करते हैं, ठीक है, हम कोई काम करते हैं, उसका कोई परिणाम मिलता है, ठीक है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट जो भी मिलता है, उसी के आधार पर हम उस काम को दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मूला इसका जो मान लीजिए वो है वो बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस और लर्निंग। मुख्य धारणाएं जो है ये तीन है। पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, यह सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब जिससे व्यवहार मजबूत होता है यानी इंक्रीज होता है। इसके दो प्रकार हैं। पुनर्बलन के जो है वो दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन जो हो गया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, अच्छा इनाम देना, व्यवहार बढ़ता है। जैसे उदाहरण, अच्छे नंबर देना, तो गिफ्ट देना, तो पढ़ाई बढ़ेगी और उसमें करने में मन भी लगेगा, ठीक है। और दूसरा इसमें है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक निगेटिव रेनफोर्समेंट, बुरी चीज़ें हटाना, व्यवहार बढ़ता है। जैसे होमवर्क किया, डांट बंद हो गई, अब बच्चा होमवर्क करेगा। तो अब दूसरा इसमें आता है दंड, पनिशमेंट। गलत व्यवहार को कम करने के लिए हम उसे पनिशमेंट देते हैं। एक होता है पॉजिटिव पनिशमेंट यानी सजा देना, मार डांट, और एक होता है निगेटिव पनिशमेंट, कुछ छीन लेना, जैसे मोबाइल, ये सब निगेटिव पनिशमेंट हो गए। अब इसकी विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो व्यवहार परिणाम से नियंत्रित होता है। व्यवहार किससे नियंत्रित होता है? तो व्यवहार जो है परिणाम से नियंत्रित होता है। पुनर्बलन सबसे महत्वपूर्ण है। सीखना जो होता है वो धीरे धीरे होता है। यह सिद्धांत प्रयोगों पर आधारित है। यह मानव और पशु दोनों पर लागू होता है। स्किनर का प्रयोग जो है वो एक चूहे पर प्रयोग इन्होंने किया था। स्किनर ने एक खास बॉक्स बनवाया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। इसमें क्या किया? तो एक चूहा रखा, बॉक्स में एक लीवर था। जैसे ही चूहा लीवर दबाता उसे खाना मिलता। क्या हुआ? शुरू में चूहा इधर उधर घूमता रहा, गलती से लीवर दबाया और खाना मिल गया। धीरे धीरे उसने सीख लिया कि लीवर दबाओ और तो खाना मिलेगा। तो स्किनर ने यह सिद्धांत दिया कि एक बॉक्स में चूहे को रख दिया, बॉक्स में एक लीवर रख दिया, जैसे ही चूहा लीवर दबाता उसे खाना मिलता है। यह क्रिया उसने पहले बहुत ही बार शुरू में इधर उधर घूमता रहा, गलती से वो लीवर दब गया और खाना उसे मिल गया। धीरे धीरे उसने सीख लिया कि लीवर दबा तो खाना मिलेगा। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि व्यवहार को इनाम देकर सिखाया जा सकता है। व्यवहार को जो है इनाम देकर सिखाया जा सकता है, या सीखना अनुभव से होता है। या इसने अनुभव कर लिया, धीरे धीरे उसने पहले गलती की, फिर क्या कहते हैं कि लीवर उससे गलती से दब गया, लेकिन उसने अब यह सीख लिया कि धीरे धीरे उसने सीख लिया कि लीवर दबाओ तो खाना मिलेगा। तो सीखना अनुभव से होता है। शिक्षा में उपयोग, बच्चों को पढ़ाने में इसका बहुत ही उपयोग है। अच्छे काम पर इनाम देना, गलत काम पर सजा देना, मोटिवेशन बढ़ाना। जैसे टीचर स्टार दे तो बच्चा मेहनत करेगा। अगर टीचर जो है बच्चे को स्टार दे या मोटिवेशन उसका बढ़ाए तो बच्चा जो है और भी मेहनत करेगा। अब इसके महत्वपूर्ण थोड़े अच्छे स्तर के क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुविकल्पी ऑपरेंट कंडीशनिंग किस पर आधारित है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो परिणाम पर आधारित है। निगेटिव रेनफोर्समेंट का सही अर्थ क्या है? तो बुरी चीज़ों को हटाना। स्किनर बॉक्स में क्या सिद्ध हुआ? तो स्किनर बॉक्स में जो है वो व्यवहार नियंत्रण सिद्ध हुआ। पॉजिटिव पनिशमेंट का उदाहरण है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट का उदाहरण जो है वो क्या है? तो डांटना, ठीक है, डांटना। रेनफोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेनफोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य व्यवहार को
बढ़ावा देना है, व्यवहार को जो है वो बढ़ावा देना है। स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो स्किनर का सिद्धांत जो है वो प्रयोगात्मक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीखना कैसे होता है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीखना जो होता है वो धीरे धीरे होता है। कौन सा व्यवहार बढ़ाता है? कौन सा व्यवहार बढ़ाता है? तो पुनर्बलन जो है वो व्यवहार को बढ़ाता है। स्किनर ने किसका प्रयोग किया? तो स्किनर ने जो है वो पशु यानी चूहे पर प्रयोग किया था। बिहेवियर का संबंध किससे है? तो बिहेवियर का संबंध जो है वो व्यवहार से है। स्किनर का सिद्धांत बहुत ही प्रैक्टिकल है। यह बताता है कि हम कैसे सीखते हैं, कैसे अनुभव करते हैं। धीरे धीरे गलतियों से हम उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो स्किनर का सिद्धांत जो था वो चूहे पर आधारित था और इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो अंकिता जी के जीएस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आपका अंकिता जी के जीएस में स्वागत है। आज हम लोग स्किनर से संबंधित स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे और पहले हम लोग स्किनर का परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए इसे जानते हैं। स्किनर का पूरा नाम क्या है? तो बीएफ स्किनर है, बहुर्स फ्रेडरिक स्किनर। जन्म 1904 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। इनका क्षेत्र जो है मनोविज्ञान है। व्यवहारवादी सिद्धांत इन्होंने दिया है। स्किनर का मानना था कि इंसान का व्यवहार उसके परिणाम से बनता और बदलता है। इंसान का व्यवहार जो है उसके परिणाम से बनता और बदलता है, यानी हम वही काम बार बार करते हैं जिससे हमें फ़ायदा मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। स्किनर का सिद्धांत जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इस सिद्धांत को प्रयोगात्मक अधिगम लर्निंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस भी कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो हम कोई काम करते हैं, ठीक है, हम कोई काम करते हैं, उसका कोई परिणाम मिलता है, ठीक है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट जो भी मिलता है उसी के आधार पर हम उस काम को दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मूला इसका जो मान लीजिए वो है वो बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस और लर्निंग। मुख्य धारणाएं जो हैं ये 3 है। पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, यह सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब जिससे व्यवहार मजबूत होता है यानी इंक्रीज होता है। इसके 2 प्रकार हैं। पुनर्बलन के जो है वो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन जो हो गया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, अच्छा इनाम देना, व्यवहार बढ़ता है। जैसे उदाहरण, अच्छे नंबर देना, तो गिफ्ट देना, तो पढ़ाई बढ़ेगी और उसमें करने में मन भी लगेगा। ठीक है। और दूसरा इसमें है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक निगेटिव रेनफोर्समेंट, बुरी चीज़ें हटाना, व्यवहार बढ़ता है। जैसे होमवर्क किया, डांट बंद हो गई, अब बच्चा होमवर्क करेगा। तो अब दूसरा इसमें आता है दंड, पनिशमेंट। गलत व्यवहार को कम करने के लिए हम उसे पनिशमेंट देते हैं। एक होता है पॉजिटिव पनिशमेंट यानी सज़ा देना, मार डांट, और एक होता है निगेटिव पनिशमेंट, कुछ छीन लेना जैसे मोबाइल, ये सब निगेटिव पनिशमेंट हो गए। अब इसकी विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो व्यवहार परिणाम से नियंत्रित होता है। व्यवहार किससे नियंत्रित होता है? तो व्यवहार जो है परिणाम से नियंत्रित होता है। पुनर्बलन सबसे महत्वपूर्ण है। सीखना जो होता है वो धीरे धीरे होता है। यह सिद्धांत प्रयोगों पर आधारित है। यह मानव और पशु दोनों पर लागू होता है। स्किनर का प्रयोग जो है वो एक चूहे पर प्रयोग इन्होंने किया था। स्किनर ने एक खास बॉक्स बनवाया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। इसमें क्या किया? तो एक चूहा रखा, बॉक्स में एक लीवर था। जैसे ही चूहा लीवर दबाता उसे खाना मिलता। क्या हुआ? शुरू में चूहा इधर उधर घूमता रहा, गलती से लीवर दबाया और खाना मिल गया। धीरे धीरे उसने सीख लिया कि लीवर दबाओ और तो खाना मिलेगा। तो स्किनर ने यह सिद्धांत दिया कि एक बॉक्स में चूहे को रख दिया, बॉक्स में एक लीवर रख दिया, जैसे ही चूहा लीवर दबाता उसे खाना मिलता है। यह क्रिया उसने पहले बहुत ही बार शुरू में इधर उधर घूमता रहा, गलती से वो लीवर दब गया और खाना उसे मिल गया। धीरे धीरे उसने सीख लिया कि लीवर दबा तो खाना मिलेगा। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि व्यवहार को इनाम देकर सिखाया जा सकता है। व्यवहार को जो है इनाम देकर सिखाया जा सकता है या सीखना अनुभव से होता है। या इसने अनुभव कर लिया, धीरे धीरे उसने पहले गलती की, फिर क्या कहते हैं कि लीवर उससे गलती से दब गया, लेकिन उसने अब यह सीख लिया कि धीरे धीरे उसने सीख लिया कि लीवर दबाओ तो खाना मिलेगा। तो सीखना अनुभव से होता है।
शिक्षा में उपयोग बच्चों को पढ़ाने में इसका बहुत ही उपयोग है। अच्छे काम पर इनाम देना, गलत काम पर सज़ा देना, मोटिवेशन बढ़ाना। जैसे टीचर स्टार दे तो बच्चा और मेहनत करेगा। अगर टीचर जो है बच्चे को स्टार दे या मोटिवेशन उसका बढ़ाए तो बच्चा जो है और भी मेहनत करेगा। अब इसके महत्वपूर्ण थोड़े अच्छे स्तर के क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुविकल्पी ऑपरेंट कंडीशनिंग किस पर आधारित है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो परिणाम पर आधारित है। निगेटिव रेनफोर्समेंट का सही अर्थ क्या है? तो बुरी चीज़ों को हटाना। स्किनर बॉक्स में क्या सिद्ध हुआ? तो स्किनर बॉक्स में जो है वो व्यवहार नियंत्रण सिद्ध हुआ। पॉजिटिव पनिशमेंट का उदाहरण है, तो पॉजिटिव पनिशमेंट का उदाहरण जो है वो क्या है? तो डांटना। ठीक है, डांटना। रेनफोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेनफोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य व्यवहार को बढ़ावा देना है। व्यवहार को जो है वो बढ़ावा देना है। स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो स्किनर का सिद्धांत जो है वो प्रयोगात्मक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीखना कैसे होता है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीखना जो होता है वो धीरे धीरे होता है। कौन सा व्यवहार बढ़ाता है? कौन सा व्यवहार बढ़ाता है? तो पुनर्बलन जो है वो व्यवहार को बढ़ाता है। स्किनर ने किसका प्रयोग किया? तो स्किनर ने जो है वो पशु यानी चूहे पर प्रयोग किया था। बिहेवियर का संबंध किससे है? तो बिहेवियर का संबंध जो है वो व्यवहार से है। स्किनर का सिद्धांत बहुत ही प्रैक्टिकल है। यह बताता है कि हम कैसे सीखते हैं, कैसे अनुभव करते हैं। धीरे धीरे गलतियों से हम उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो स्किनर का सिद्धांत जो था वो चूहे पर आधारित था और इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो अंकिता जी के जेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।